हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज मैंने लिए है भारतीय जो है राज्य व्यवस्था है उनके लगभग बहुत सारे प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आए हुए प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो राजस्थान चतुर्श्रेणी का जो सिलेबस है उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन जो है जो है किसके आने वाले हैं, संविधान के जो है लगभग राज्यसभा के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रश्न लिए हैं, और ताकि क्या है आपके लिए ये भी क्या है रिवीजन हो सके साथ ही साथ, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं और जो भी प्रश्न लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस पर लास्ट तक बने रहेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने सही किए, और आपकी जो है तैयारी कैसी है ये भी आपको इनके माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो हमारा पहला ही प्रश्न क्या हो जाएगा कि हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत में सरकार के कितने अंग होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। तो भारत सरकार के प्रमुख अंग कौन से होते हैं, तो ये बताओ आप। तो भारत सरकार के प्रमुख तो अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है व्यवस्थापिका। कौन होती है? व्यवस्थापिका, ठीक है ना। सेकंड अपना क्या हो जाएगी? अपनी कार्यपालिका। कौन सी होगी? कार्यपालिका। और तीसरी हमारी कौन सी हो जाएगी भाई? न्यायपालिका, ठीक है ना। न्यायपालिका हो जाएगी। यानी कि भारत सरकार के जो है हमारे प्रमुख तो कितने अंग हो जाएंगे? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से विधायिका का कार्य है, यानी कि आपको बताना है कि विधायिका जो है ये क्या कार्य करती है। एक बात बता दूं, भले आप विधेयिका बोलो या फिर आप व्यवस्थापिका बोलो, क्या बोलो? व्यवस्थापिका बोलो, ठीक है ना। तो दोनों ही एक ही है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपके अगर कन्फ्यूजन हो तो जो हमारा सरकार का जो पार्ट है उनमें से व्यवस्थापिका और विधायिका दोनों सेम है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो देखो, अब कार्य क्या होता है हम इन चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, जो कानून जो बनाने का कार्य है वो किसका कार्य हो जाएगा? व्यवस्थापिका का कार्य हो जाएगा। किनका कार्य हो जाएगा भाई? व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है कानून बनाने का कार्य होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत में कानून लागू करने का कार्य कौन करता है? यानी कि कानून बना जो कानून बनाता तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि कौन हो जाएगी? व्यवस्थापिका जो है क्या करेगी? अ, इसका बनाने का कार्य करेगी। लेकिन बात करें कानून लागू करने की, तो लागू करने वाली जो हमारी सरकार कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कार्यपालिका, जो है कानून को लागू करेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद किस अंग का उदाहरण है? इनकी संसद जो है किस जो है उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। तो संसद जो है किसका उदाहरण माना जाएगा भाई? पहले तो ये बताओ आप। तो संसद जो है किसका अंग है? ये है विधायिका का अंग है। किसका अंग है भाई? विधायिका का अंग जो है कौन सा है? संसद हो जाएगा, ठीक है ना। कि व्यवस्थापिका का अंग कौन होता है? संसद होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा है अपन को, सुप्रीम कोर्ट किस अंग का हिस्सा है? यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हमारा न्याय करने वाला जो कोर्ट है वो किसका अंग हो जाएगा? जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा? कार्यपालिका से, विधायिका से, न्यायपालिका से, संविधान सभा से तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे सरकार के 3 भागों में से नहीं है। लेकिन ये तीनों जो है सरकार के भागों में से है। जो सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत आती है? न्यायपालिका है उनके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कार्यपालिका में
जो है निम्न में से कौन सम्मिलित होता है, यानी कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो कार्यपालिका में हमारे कौन कौन आते हैं, आपको पहले तो इसका जो है बताना है। तो कार्यपालिका में आपको बता दूं कौन कौन आएंगे, ठीक है ना। तो कार्यपालिका की बात करूं तो राष्ट्रपति भी आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री भी आएगा। तो ऑप्शन हमारे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की न्यायपालिका कैसी होती है। तो भारत की जो न्यायपालिका होती है वो कैसी होती है, मुझे बताओ आप। क्या वो पक्षपाती होती है, क्या स्वतंत्र होती है कार्यपालिका, प्रश्न है न्यायपालिका कैसी होती है। आपको ये बताना है कि न्यायपालिका जो होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो न्यायपालिका क्या पक्षपाती होती है क्या, हाँ, क्या ये स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका के अधीन होती है या राष्ट्रपति के अधीन होती है। तो न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं होती है, ये एक स्वतंत्र निकाय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किससे लिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो हमारा संविधान में जो पृथक्करण सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है भाई साहब अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कानून की व्याख्या और न्याय जो है देने का कार्य किसके पास होता है। तो ये होता है किसके पास भाई, न्याय करने का अधिकार हमेशा न्यायपालिका के पास होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो सामूहिक रूप से हम दोनों संसद जो सदन होते हैं उसे हम कहेंगे भारतीय संसद। क्या कहते हैं भाई, भारतीय संसद के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य जो है कार्यपालिका का नहीं, आपको बताना है कि कार्यपालिका जो है यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इनका जो कार्य क्या नहीं है ये आपको बताना है। इनकी का जो कानून लागू करने का जो कार्य होता है उनमें से इनमें जो कार्यपालिका है इनका कार्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। क्या नीतियाँ बनाना ये कार्यपालिका का काम है क्या, हाँ है। कानून लागू करना, हाँ है। अदालत का फैसला करना, अदालत का फैसला ये कभी नहीं करेगा, कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी भाई, न्यायपालिका करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बजट का कार्य आवंटित करना ये भी क्या हो जाएगा, न्याय जो है कार्यपालिका का जो है कार्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के किस अंग को संविधान का संरक्षक कहा गया है, उनके भारत के जो कौन सा अंग है जो संविधान की रक्षा करेगा, ये जो है किसके पास अधिकार होता है। तो ये होता है, सीधी सी बात है, न्यायपालिका जो है संविधान के जो है जो संविधान का क्या है संरक्षक मानी जाती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा किस अंग का भाग है। तो राज्यसभा जो है किस अंग का भाग होता है। तो राज्यसभा जो है विधायिका का भाग होती है, यानी कि व्यवस्थापिका है जो व्यवस्था बनाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, जो लोकसभा और राज्यसभा का कार्य होता है। तो विधायिका का ये जो है राज्यसभा वो कौन सा, लोकसभा क्या है इसका अंग है। कार्यपालिका का अंग कौन हो जाएगा भाई, ये हो जाएंगे अपने राष्ट्रपति हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये सारे हो जाएंगे। यहाँ पर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज जो भी बड़े बड़े जो हाई कोर्ट के जो हमारे बड़े बड़े जो जस्टिस होते हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा के कार्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा भाई, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है कि कानून का उल्लंघन करने का कानून का उल्लंघन करने पर दंड कौन देता है भाई, ये आपको बताना। सही सीधी सी बात है, न्यायपालिका का कार्य है कि कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उन्हें जाहिर सी बात है सजा मिलेगी, तो न्यायपालिका का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो जाएगा। देखो आपको क्या पूछा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है।
आपको क्या पूछा है, कार्यपालिका का प्रमुख। ना तो वास्तविक पूछा है, वास्तविक विक पूछा है, और ना ही क्या पूछा है आपको, ना ही आपको संवैधानिक पूछा है। क्या है, धानिक पूछा है। तो आपको उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कार्यपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो अंग होता है प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर होंगे मुख्यमंत्री, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे संवैधानिक तो आपको बताना है कौन, राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति हो जाएगा। और राज्य स्तर पर कौन हो जाएंगे अपने, राज्यपाल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के किस संसद को जन प्रतिनिधियों का सदन कहा जाता है। भारत के सदन को, कौन सा ऐसा सदन है जिनको जन प्रतिनिधियों के लोगों द्वारा जनता सुनी जाती है, वो कहा जाएगा। तो सीधी सी बात है, किसे कहेंगे हम, लोकसभा के नाम से हम किसको जानते हैं, जन प्रतिनिधियों का सदन जो होता है वो लोकसभा का सदन होता है। लेकिन बुद्धिजीवियों का जो सदन होता है वो हमारा राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या है। तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, कैसे, ये आपको बताना है। तो देखो क्या है, इसे भंग किया जा सकता है क्या, स्थायी सदन को क्या ये सदन भंग हो सकता है, नहीं। यह हर जो है 2 साल में पुनर्गठित होता है क्या, ठीक है ना, ये कभी भंग नहीं होता। तो सही बात ये होगी कि ये जो है सदन कौन सा है जिसे हम भंग नहीं कर सकते। जो राज्यसभा होती है उसका ये स्थायी सदन होता है, इनमें हम क्या है कि भंग नहीं कर सकते। लेकिन जो लोकसभा होती है ना भाई, लोकसभा वो स्थायी नहीं होती, वो होती है अस्थायी। क्या होती है, अस्थायी होती है, जिसे हम कभी भी भंग कर सकते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको कोई भी प्रस्ताव लाके क्या है भंग कर सकता है, और इसको तो है राष्ट्रपति भी क्या है, इसे हटा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कभी भंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूं मैं तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, ये आपको बताना है। तो विधानसभा के कार्य जो होते हैं इनका लगभग कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष का होता है। संसद का उच्चतम सदन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, संसद का जो उच्चतम सदन होता है वो कौन सा होता है, राज्यसभा होती है, सही बात है। विधानसभा के प्रमुख कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं है, यानी कि विधायिका जो है उनमें जो आपको बताना है कि कौन सा एक कार्य है जो विधायिका का नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। कानून बनाने का कार्य, हाँ सही बात है, ये करती है कौन है, विधायिका। बजट जो पारित करने का कार्य व्यवस्थापिका करती है, सही बात है। न्याय करने का हक इनके पास नहीं होता, न्यायपालिका के पास होता है ये, ठीक है ना। जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, हाँ ये भी जो है इनका काम होता है, लेकिन न्याय करने का जो हक है वो व्यवस्थापिका के पास नहीं होता है, वो होता है किनके पास, न्यायपालिका के पास, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, यानी कि जो संविधान में है जो कार्यपालिका का प्रमुख जो है कौन होता है। तो भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है भाई, ये कौन होता है, ये आपको बताना है। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख कौन हो जाएगा, संविधान का जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है भाई। तो इनमें से अगर पूछे, इसमें अब ना तो वास्तविक पूछा है ना संवैधानिक, तो हम इसका आंसर क्या कर देंगे भाई, तो हम इसका आंसर कर देंगे राष्ट्रपति। अगर वास्तविक पूछा होता ना तो हम क्या कर लेते, प्रधानमंत्री कर लेते। प्रधानमंत्री कर लेते। अगर संवैधानिक पूछा होता तो राष्ट्रपति कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन में दोनों हैं और प्रमुख पूछा तो हम राष्ट्रपति वो करेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़े कंफ्यूजिंग
लग रहे हैं प्रश्न, पर थोड़ा सा समझ के आपको करना है। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्य पर जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन आता है। आ गया ना प्रश्न। तो सही बात कौन सी हो जाएगी कि जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये तो आपको प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब पूछा है आपको कि राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, यानी कि राज्य स्तर पर, यानी कि अब राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य स्तर पर प्रमुख पूछा है, ना कि संवैधानिक पूछा है ना वास्तविक पूछा है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ऑप्शन में दोनों हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा करना है, राज्यपाल करना है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है ना, राज्यपाल में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होती है, तो अब हो गया ना सही। तो वास्तविक जो है शक्ति किन पास होती है, मुख्यमंत्री की होती है। अगर संवैधानिक पूछा होता तो हम किसको कर लेते भाई, राज्यपाल को कर लेते। ठीक है ना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको बताना है कि कार्यपालिका जो है इसको मुख्य कार्य क्या होता है, वो करती क्या है, ये आपको बताना। क्या कानून बनाना होता है, क्या कानून बनाने का कार्य किसके पास होता है, सीधी सी बात है व्यवस्थापिका के पास होता है। क्या न्याय जो है करने का काम होता है, ये तो न्यायपालिका करेगी। ठीक है ना। कानून लागू करने का काम, हाँ, ये कार्य जो है कार्यपालिका का होगा। संविधान में संशोधन करने का कार्य तो ये किसके पास होगा भाई, सीधी सी बात है न्यायपालिका करेगी। तो ऑप्शन हमारा कानून जो है कौन लागू करता है भाई, लागू करता है हमारा कार्यपालिका के द्वारा जो है कानून लागू करने का कार्य होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान निर्माण किस संस्था ने किया था, यानी कि भारत में जो है संस्था कौन सी थी जिसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ, ये आपको बताना। तो भारत में जो संस्था थी वो थी हमारी संविधान सभा, जिसके द्वारा हमारे संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आया हुआ है और आगे आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। क्योंकि देखो, जो प्रश्न इजी लगते हैं ना वो चीज़ें हमें कंफ्यूज कर देती है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इनका जो है गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है भाई, कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि जो पहला जो हो जो संविधान का जो अधिवेशन हुआ था वो किसके द्वारा, इनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे सचिन आनंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बोला वो अस्थायी सदस्य थे, तो अब स्थायी सदस्य कौन से हो जाएंगे, तो अस्थायी सदस्य हमारे कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी सदस्य थे किसके, संविधान सभा के। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है भाई, भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू किया गया, ये आपको बताना है कि पूरा लागू कब किया गया। यानी कि बनाया तो ठीक है, चलो उस टाइम हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब क्या किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतः जो है सभी भारतवासियों के लिए जो है संविधान लागू हो गया था। ठीक है ना। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, ये आपको बताना है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, इसका आपको आंसर देना है। ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, तो आपको इनको भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो 1928 में जो है भारत में साइमन कमीशन जो है भारत में आया था। ठीक है ना। साइमन कमीशन का विरोध जो क्यों हुआ, यानी कि साइमन कमीशन जो है भारत आया, ठीक है ना, तो इसका विरोध किस रीजन से हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका जो विरोध क्यों हुआ था, इसका विरोध होने का जो है कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका विरोध करने का रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि इसमें सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। क्या थे भाई, इनके जितने भी सदस्य थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। अगला प्रश्न भाई क्या है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष तक पारित की गई थी, यानी कि नेहरू जी ने जो रिपोर्ट है संविधान से संबंधित वो कब पारित की गई, तो ये की थी 1928 में की गई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई, अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि
इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई इस रिपोर्ट में क्या था, ये आपको बताना है। भारत की विदेश नीति बनाना था क्या, भारत के लिए संविधान का खाका तैयार करना था, शिक्षा नीति बनाना था, मुस्लिम लीग का समर्थन करना था। देखो नेहरू रिपोर्ट में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि भारत का संविधान कैसा होगा, किस तरह का होगा, उसका जो है एक खाका तैयार। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये आपको बताना है। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था 1942 के अंतर्गत आया था, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, ये बताना है। देखो एक तो था भारत में कब आया, ठीक है 1942 में। अब बताना उनका उद्देश्य क्या था, वो किस रीजन से आया था। तो भारत को युद्ध में समर्थन के लिए, मनाने के लिए क्या किया था। देखो आपको पता है विश्व का जो उस स्वतंत्रता के दौरान विश्व युद्ध चल रहा था, आपको सब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है ना। तो उसके लिए जो क्रिप्स मिशन क्या किया था कि भारत में जो के लिए मतलब समर्थन के लिए कि भाई आप युद्ध लड़ो, ठीक है ना। तो उनके को मनाने के लिए क्या किया था, वो भारत आए थे। कब आए थे, 1942 में। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये आपको बताना। अब कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये आपको बताना। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। जब आया था, कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो अगला प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन ने किस गठन को करने सॉरी कैबिनेट मिशन ने किसका गठन करने की सिफारिश की थी। यानी कि कैबिनेट मिशन का जो है उन्होंने क्या बोला था कि आप ये चीज़ करो। तो ये बोला था कि आप संविधान सभा का निर्माण करो, यानी कि संविधान सभा की सिफारिश की थी, ठीक है ना। किसने, कैबिनेट मिशन ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या बनता है, उद्देश्य का प्रस्तावना, ठीक है ना। तो किसने प्रस्तुत की थी या किया था, ठीक है ना। तो उद्देश्य का जो प्रस्तुत की थी वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किन्होंने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा में कब अपनाया गया, यानी कि उद्देश्य का जो पारित हुई उसको संविधान सभा में कब अपनाया गया, वो आपको बताना है। तो कब अपनाया गया था, ये मतलब 22 जनवरी 1947 में जो है उद्देशिका थी उनको अपनाया गया। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उनके सदस्य जो अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इनके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। किसके ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उनके जो है अध्यक्ष कौन थे भाई, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान जो सभा थी उसमें कुल कितने सदस्य थे, आपको बताना है। तो संविधान सभा में प्रारंभ में इनकी शुरुआत में थे 389 थे। कितने थे, 389 जो सदस्य किसमें थे, संविधान सभा में थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था। ये तो मैंने बता दिया, रिपीटेड था, लेकिन फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में जो है महिला की सदस्य जो महिला थी उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, ये आपको बताना। तो लगभग 12 महिला जो है संविधान सभा में जो सभा थी उनकी जो है उन्होंने महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और पूर्णतः संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा जो है के कितने सदस्य जो थे विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ये आपको, यानी जब संविधान सभा का विभाजन हो गया, ठीक है ना, तो उसके समय जो है पाकिस्तान कितने सदस्य चले गए थे, ये आप बताओ। तो ये लगभग 27 सदस्य जो थे ये पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है ना, संविधान विभाजन के समय।
अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे, ये बताना। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। कभी कभार हमें ये इजी प्रश्न भी क्या है, गलत हो जाता है हमसे। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 17 दिन इसमें जो है पूरे लगे थे। किसमें? संविधान को बनाने में इतना टाइम लगा था आपका। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी है? तो संविधान सभा जो थी उनकी कुल बैठक कितनी हुई थी, ये आपको बताना है। तो उनकी लगभग बैठक हुई थी 165 के आसपास इनकी कुल बैठकें हुई, तभी हमारे के संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? यानी कि जो संविधान जो मूल था उनमें लगभग कितने अनुच्छेद थे, ये आपको बताना है। तो इनमें अनुच्छेद जो मूल अनुच्छेद थे वो कितने थे, ये आपको बताना है। तो ये हो जाए, तो ये कितने थे लगभग, ये थे अपने, सॉरी प्रश्न कहाँ चला गया भाई। तो ये थे आपके लगभग थे कितने अनुच्छेद थे, तो ये थे 395 अनुच्छेद थे। यानी कि मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था तब जो है 395 क्या थे, अनुच्छेद थे, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा का गठन किन की सिफारिश पर हुआ? इनके भारत का जो संविधान था, ये जो गठन हुआ था वो किन की सिफारिश पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये किसकी जो सिफारिश पे हुआ था, ये हुआ था आपके कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किन की सिफारिश पे हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ये बहुत ही ठीक है ना। तो ये लगभग 50 प्रश्न थे आपके, और ऐसे ही 50 प्रश्न मैं और लाने की कोशिश करूँगी, जिसमें आपको है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके इनमें से कितने सही हुए, पहले तो आपको इसका स्कोर बताना है, ठीक है ना। जितने सही हुए, अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है और आप जो है इसमें अच्छी खासी रिच भी रहती है, तो मैं एक और वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है ना।